बात प्रयागराज महाकुंभ की। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा और कुंभ मेले में दुनिया भर से श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। संगम में अब तक 39 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के लिए श्रद्धालु लगातार प्रयागराज पहुंचकर पवित्र संगम में श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान के दौरान अव्यवस्था न हो, इसको लेकर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पहुंचे श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद अन्य धार्मिक गतिविधियों में भी शामिल हो रहे हैं। संगम में अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। महाकुंभ को लेकर प्रशासन अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर नजर है। अब तक 39 करोड़ श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी यहां लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी तक ये आयोजन चलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव सिंह जुड़ चुके हैं। संजीव, आस्था का ये जो महाकुंभ है, श्रद्धा का ये जो महाकुंभ है, वो अभी जारी है। अब किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि अमृत स्नान के बाद भीड़ का जो दबाव है वो कम अमूमन हो जाता है, क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बात की जाए, देखिए आज भी जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार बरकरार है। देख सकते हैं ये नजारा है, यहाँ पर जो संख्या करोड़ों की संख्या, अब तक 38 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो आ चुके हैं महाकुंभ में, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और देख सकते हैं ये नजारा है अभी सुबह के वक्त में, जिस तरह से जो श्रद्धालु है वो लगातार अभी भी आते हुए नजारा देख सकते हैं। ये जिस तरह से ये माना जा रहा था कि भीड़ कम होगी, लेकिन अभी जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार बरकरार है, क्योंकि 3 अमृत स्नान हो चुके हैं। उसके बावजूद जिस तरह से अगर बात की जाए तो महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को है, उसके बाद भी जो श्रद्धालु हैं वो लाखों करोड़ों की संख्या में आज के दिन भी जो जिस तरह से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप में, क्योंकि हर जो श्रद्धालु है वो चाहता है कि आस्था की डुबकी लगाई जाए। उसको लेकर के लगातार जो प्रयागराज में महाकुंभ में लगातार जो श्रद्धालु है अभी भी आने का सिलसिला बना हुआ है। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं संजीव, ये तस्वीरें अभी भी बयां कर रही हैं कि ये सिलसिला 26 फरवरी तक फिलहाल जारी रहेगा। अभी किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, जहां तक मेला जो प्राधिकरण है, जो मेला प्रशासन के लोग हैं, वो इंतजाम, क्योंकि लगातार जो ये अनुमान था कि करीब 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन अब तक यानी कि बुधवार के दिन तक 38 करोड़ जो श्रद्धालु है, जो साधु संत है, वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन सबसे अहम, क्योंकि जिस तरह से ये माना जाता है कि अब कहीं ना कहीं जो संख्या है, जो श्रद्धालुओं जो आने का सिलसिला वो कम हो सकता है, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार आ रहे हैं। व्यवस्था की अगर बात की जाए तो मेला प्राधिकरण द्वारा लगातार, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, एक अनुमान था कि 50 करोड़ के करीब जो 45 दिन का जो महाकुंभ चलेगा, लेकिन ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरह से आज के दिन भी जो करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार बरकरार है। जी बिल्कुल संजीव, और जिस तरह से ये तीनों अमृत स्नान हुए हैं, सभी अमृत स्नान की अगर हम बात करते हैं तो लोग संगम नोज तक पहुंचने के लिए उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्या अब संगम नोज या जो मुख्य संगम जहां पर स्नान किया जा रहा है, श्रद्धालु वहां तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं, और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं अभी? देखिए, जो जिस तरह से, क्योंकि जिस तरह से अगर मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्योंकि जो अब जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े, उसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जाए। क्योंकि जिस तरह से ये माना जा रहा था कि संख्या कम होगी थोड़े, लेकिन जिस तरह से आज के दिन भी जो दे सकते हैं, ये अभी भी जो श्रद्धालु है तमाम राज्यों से, देश विदेश से भी जो श्रद्धालु है वो उनके आने का सिलसिला बना हुआ है। और व्यवस्था को लेकर के जो मेला प्राधिकरण है वो भी व्यवस्था को लेकर के साफ जो दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जो संत हैं, जो साधु हैं, जो यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसका खास जो है ध्यान रखा जा रहा है। मेला जो प्राधिकरण के द्वारा तमाम आला अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो मौनी अमावस्या की जो भगदड़ हुई, अब पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर के साफ दिशा निर्देश भी है कि उनके श्रद्धालु जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगे आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जी